राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा व्रत विधि में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि भक्तों। आज हम बात करेंगे फागुन मास की पावन और अत्यंत फलदायी आंवले की एकादशी के बारे में, जिसे हम आंवला की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी का दिन केवल व्रत का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा पाने का दिव्य अवसर है। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखता है, पूजा करता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए दोस्तों, अत्यंत फलदायी आंवल की एकादशी का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर था, जिस नगर का नाम वेदिशा था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगल में स्वर गूंजते रहते थे। वहाँ कोई भी पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चेतरथ नाम का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा शासन करता था। यहाँ राजा बहुत ही विद्वान, धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में कोई भी गरीब, कंजूस नहीं था। वहाँ के निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ के लोग आंवला एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए और वहां उन्होंने कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नौ वेद, पंचरत्न, छत आदि से विधि पूर्वक एकादशी का पूजन किया। उन्होंने आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति भी की। राजा ने आंवला वृक्ष की पूजा करते हुए कहा, आप ब्राह्मण स्वरूप हैं, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों का नाश करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहाँ आया और वह बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी संयोगवश उसी स्थान पर आ गया। वह भूखा और थका हुआ था। वह लोगों की भीड़ देखकर वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि जब तक लोग यहाँ हैं, मैं भी यहीं विश्राम कर लूं। उस दिन उसके पास भोजन नहीं था, इसलिए अनजाने में उसका भी उपवास हो गया। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में राजा के यहाँ पैदा हुआ। उसका नाम बसुरत रखा गया। जब वह बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। राज्य धन धान्य से परिपूर्ण भी था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान भी थी, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा बसुरत शिकार के लिए जंगल गए। फिर वहां वे अचानक रास्ता भटक गए। दिशा न जानने के कारण उन्होंने एक आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं उन्हें नींद आ गई। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो डाकुओं, मारो।
इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है, इसलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला करना शुरू किया। जब डाकुओं ने राजा पर हमला किया तो लगा ऐसा कि उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते हुए फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन्हीं पर वार करने लगे। ऐसा होते ही सभी डाकू बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी, आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरणें निकल रही थीं। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया, सभी को मार डाला। जब राजा बसूरत जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया। सोचा कि इन दुश्मनों को किसने मारा है, इस जंगल में ऐसा मेरा शुभ चिंतक कौन है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा कौन कर सकता है। पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी का जो व्रत किया है उसी का पुण्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य खुशी खुशी लौट गए, शासन करने लगे। और यह थी आमला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में भी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लिया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। एकादशी का व्रत आत्मशुद्धि और पापों के नाश का साधन है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रोग, दरिद्रता, कष्ट दूर होते हैं। ये व्रत हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है और घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि प्रदान करता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो भक्तों, ये थी पावन आमल की एकादशी व्रत कथा। यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पूजा व्रत विधि को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। ऐसी ही पावन व्रत कथाएं और पूजा विधियां जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों।